देखिए ये जियो का पेट्रोल पंप है, अयोध्या से लेकर और गोरखपुर तक यही 3 जगह पेट्रोल है, बाकी सभी जगह ड्राई है। मैंने बात किया तो पता चला कि 3 दिनों से गाड़ी नहीं आ रही थी। जानबूझ के इसको एक कृत्रिम संकट क्रिएट किया गया है। सच तो ये है कि रूस के तेल का जो लाभ इन्होंने लिया है वो जबरदस्त लिया था और उस लाभ का फायदा उपभोक्ता को नहीं दिया था। ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, कैश नहीं मिल रहा है। तो ये आपको अयोध्या से गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली, अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। अभी आपने देखा कि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और अयोध्या से गोरखपुर के बीच जो पेट्रोल पंप है उसमें जो पेट्रोल की कमी है, बिल्कुल ड्राई है, 3 दिनों से पेट्रोल नहीं आ रहा है, उसी पर यह रिपोर्ट आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ और तब तक वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे कि आखिर क्यों हाईवे पर बूंद बूंद को तरस रही जनता, सरकारी कंपनियों ने क्यों रोकी सप्लाई, क्या है तेल के खेल का काला सच। अयोध्या गोरखपुर हाईवे से सीधा प्रहार। मैं इस वक्त अयोध्या से गोरखपुर के बीच उस हाईवे पर हूं जिसे पूर्वांचल की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन आज यह जीवन रेखा सिसक रही है। पिछले कई घंटों से मैं एक के बाद एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंपों पर रुक रहा हूं और हर जगह एक ही बोर्ड लटका है, तेल नहीं है। हैरानी की बात देखिए, सरकारी कंपनियों के पास पिछले 3 दिनों से तेल वाली गाड़ी नहीं पहुंची है, लेकिन इसी रूट पर रिलायंस जियो के पंपों पर नोजल से तेल टपक रहा है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किसी खास कॉरपोरेट एजेंडे के तहत बंधक बना लिया गया है? पिछले पेट्रोल पंप पे जा चुके हैं और हमें अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है और अभी हम हैं बस्ती लखनऊ रोड पे। कृत्रिम किल्लत, प्यासी जनता, सोती सरकार। जब मैंने पंप कर्मियों से पूछा तो जवाब मिला कि डिपो से सप्लाई ही नहीं आ रही है। यह सीधे तौर पर एक कृत्रिम संकट, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करने की कोशिश है। रणनीति साफ है, जनता को तेल के लिए इतना तरसा दो कि जब कल सरकार 10 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए तो लोग विरोध करने के बजाय शुक्र मनाएं कि कम से कम तेल तो मिला। मुनाफे का महापाप, 44 लाख करोड़ रुपए का हिसाब। यह वही तेल कंपनियां हैं जो घाटे का रोना रो रही हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 13 वर्षों में जब से यह इकोसिस्टम ऑयल बॉन्ड के नाम पर जनता को डरा रहा है, तब से सरकार और इन कंपनियों ने मिलकर 44 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। अब आप जरा इस लूट तंत्र को इस तालिका के माध्यम से समझिए। मध्य 2014 से 2026 की वास्तविक स्थिति और सरकारी नैरेटिव की बात करें तो इसमें ऑयल बॉन्ड का कर्ज, पेट्रोलियम से कुल कमाई, रूसी तेल का मुनाफा और आज का ग्राउंड रिपोर्ट पर वास्तविक स्थिति देखिए। ऑयल बॉन्ड का कर्ज लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए ब्याज समेत, पेट्रोलियम से कुल कमाई लगभग 44 लाख करोड़ रुपए, रूसी तेल का मुनाफा कंपनियों की जेब में गया। ग्राउंड रिपोर्ट आज सरकारी पंप ड्राई, प्राइवेट पंप ऑन। अब इस पर सरकारी नैरेटिव क्या है वह भी देख लीजिए। हजारों करोड़ों का बोझ है, देश विकास में खर्च हो रहा है, वैश्विक दबाव है और ग्राउंड रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स की समस्या है। वाजपेयी से मोदी तक आधा सच पूरा झूठ। सरकार कहती है कि वह यूपीए का कर्ज उतार रही है, लेकिन वे यह क्यों नहीं बताते कि ऑयल बॉन्ड की शुरुआत खुद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में 9,000 करोड़ रुपए से की थी। 2026 तक आते आते वे सभी बॉन्ड मैच्योर हो चुके हैं, उनका भुगतान हो चुका है। अब तो पुराना कर्ज भी नहीं बचा,
फिर यह ब्लैकमेलिंग क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के सस्ते तेल का मलाई कौन खा गया? पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदा। उस समय जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल 70 से 80 रुपए पर आएगा, लेकिन कंपनियों ने वह मलाई अपनी बैलेंस शीट चमकाने में इस्तेमाल की। और आज जैसे ही पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडराए, इन कंपनियों ने अपनी सप्लाई लाइन रोक दी ताकि कीमतों में आग लगाई जा सके। और आखिर में सरकार कह रही है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन अयोध्या से गोरखपुर के बीच 3 दिनों से एक भी सरकारी पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल का न होना सरकार के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। अयोध्या और से ये कह रहे हैं जो देश में अभी पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, तो आखिर हो क्या रहा है? सरकार इसका जवाब तो देगी। यह स्थिति बेहद गंभीर है और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग सीधे उस कृत्रिम संकट की ओर इशारा कर रही है जिसका अंदेशा जताया जा रहा है कि तेल की कीमत बढ़ाने के लिए यह कमी जानबूझकर पैदा की गई है। देखिए, ये जियो का पेट्रोल पंप है। अयोध्या से लेकर और गोरखपुर तक ये इस रूट में सिर्फ 2 ही जियो का पेट्रोल पंप है और एक वापसी के रूट में, यानी टोटल 3। यही 3 जगह पेट्रोल है, बाकी सभी जगह ड्राई है। चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो एचपी हो, सभी जगह ड्राई है। और जब मैंने बात किया तो पता चला कि 3 दिनों से गाड़ी नहीं आ रही थी। यानी एक सरकार जो कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि तेल की कमी है, या फिर तेल की कमी नहीं है लेकिन जानबूझ के इसको एक कृत्रिम संकट क्रिएट किया गया है। क्योंकि अब जो तेल कंपनियां हैं वो सरकार पर दबाव बना रही है कि आप उनको तेल का दाम बढ़ा दीजिए, मतलब तेल का कीमत बढ़ाना है। और ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उनको लग रहा है कि अब ये जो है हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, संकट है युद्ध के कारण, तो उनको जो कुछ नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करें। लेकिन सच तो ये है कि रूस के तेल का जो लाभ इन्होंने लिया है वो जबरदस्त लिया है और उस लाभ का फायदा उपभोक्ता को नहीं दिया था। लेकिन अब वो उपभोक्ता की जेब से निकालना चाहते हैं, इसलिए एक कृत्रिम संकट पैदा किया गया है। इसलिए जियो पे, लेकिन आपको पूरे सरकारी पेट्रोल पंप पे नहीं है। तो ये आप ये देखिए, जियो पे तो पेट्रोल जबरदस्त है और जियो पे भी आपको कैश में मिल रहा है। ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, कैश में मिल रहा है। तो ये आपको अयोध्या से गोरखपुर, और जो यूपी सरकार है, केंद्र डबल इंजन सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, वहाँ की आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। अयोध्या गोरखपुर जैसे व्यस्त रूट पर सरकारी कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL के पंपों का खाली होना और केवल रिलायंस जियो निजी प्लेयर के पास स्टॉक होना भारतीय ऊर्जा बाजार के एक बहुत बड़े पैटर्न को उजागर करता है। यहाँ इस संकट की 3 संभावित और कड़वी परतें हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। कृत्रिम कमी के जरिए कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $125 के पार जाता है तो सरकारी तेल कंपनियों हर लीटर पर 20 रुपये से 30 रुपये का घाटा अंडर रिकवरी बताने लगती है। ऐसे में कंपनियां सप्लाई राशनिंग शुरू कर देती हैं। रणनीति तेल डिपो से सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि बाजार में पैनिक फैले। जब जनता तेल के लिए त्राहिमाम करने लगती है तो सरकार के लिए 5 से 10 रुपये की बड़ी कीमत वृद्धि को लागू करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब जनता महंगे तेल को तेल न मिलने से बेहतर मानती है। 2, निजी कंपनियों जियो बीपी को फायदा। हमारा यह ऑब्जर्वेशन कि केवल रिलायंस जियो पर तेल मिल रहा है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। निजी कंपनियां अक्सर तब सक्रिय होती हैं जब सरकारी कंपनियां हाथ खींच लेती हैं। सरकारी कंपनियां पब्लिक सर्विस के दबाव में घाटे में भी तेल बेचने को मजबूर होती हैं, लेकिन जब वे सप्लाई रोकती हैं तो पूरा बाजार निजी प्लेयर के हाथ में चला जाता है। क्या यह निजी कंपनियों को बाजार में स्थापित करने या उन्हें प्रीमियम प्राइस पर तेल बेचने का मौका देने की कोई सोची समझी रणनीति है? यह मत भूलिए कि रूसी सस्ते कच्चे तेल का सबसे बड़ा लाभार्थी रिलायंस ही है। 3, ड्राई आउट की स्थिति और लॉजिस्टिक्स का बहाना। कंपनियां अक्सर इसे लॉजिस्टिक्स इश्यू या डिमांड सर्च का नाम देती हैं, लेकिन अयोध्या गोरखपुर मार्ग कोई दुर्गम पहाड़ी रास्ता नहीं है जहां 3 दिन तक गाड़ी न पहुंच पाए। अब सबसे कड़वा सच,
यदि 3 दिनों से डिपो से गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर से होल्ड करने के निर्देश हैं। कंपनियां चाहती हैं कि नया स्टॉक तब निकले जब नई बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएं, ताकि उन्हें पुराने रेट पर खरीदा हुआ तेल नए रेट पर बेचने का इन्वेंट्री गेन मिल सके। असल में भारत में ईंधन की कमी नहीं, नियत की कमी है। भारत के पास वर्तमान में पर्याप्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर और रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति है। भारत में ईंधन की कोई वास्तविक भौतिक कमी, फिजिकल शॉर्टेज नहीं है। ये पूरी तरह से एक वित्तीय और प्रशासनिक अवरोध है। इंडिया स्पीक डेली ये पूछता है कि क्या सरकारी तेल कंपनियों ने जानबूझकर सप्लाई रोकी है, ताकि कीमतों में भारी उछाल के लिए जनता को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके। जिस तरह से निजी पंप जियो चल रहे हैं और सरकारी बंद हैं, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तेल तो है, बस उसे सरकारी नलों से जनता तक पहुंचने से रोका गया है। यह शुद्ध रूप से कॉरपोरेट और सरकारी सांठगांठ का मामला प्रतीत होता है। यहाँ पे ऑनलाइन सुविधा नहीं है, कैश में जितना पेट्रोल लेना है पूरा दे रहा है। अभी हमें एक पेट्रोल पंप मिला है जहाँ पे अभी हम जियो के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और यहाँ पे ओनली कैश में पेमेंट चल रहा है और यहाँ इतना भीड़ है क्योंकि कहीं भी पेट्रोल है नहीं और यहाँ पर है और हम अपोजिट साइड आए हैं रोड के अभी। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर, तो यह युद्ध नहीं, नियत की कमी है, क्योंकि अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर खड़ा होकर मैं यह कह सकता हूं कि भारत में ईंधन की कमी नहीं है, बल्कि उस नियत की कमी है जो जनता को राहत दे सके। सरकारी कंपनियों का हाथ खींचना और निजी पंपों का चालू रहना एक बहुत बड़ी सांठगांठ की ओर इशारा करता है। इंडिया स्पीक डेली इस महालूट के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, जब आरएस 44 लाख करोड़ कमा लिए, तो आज जनता बूंद बूंद तेल के लिए क्यों तरस रही है? क्या अच्छे दिन केवल निजी कंपनियों के लिए आए? तो आज का यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अच्छे दिन किसके लिए है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो जाए। श्री राम।